क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी किसी बंद दरवाजे के पीछे फंसकर रह गई है? आप बहुत काबिल हैं, आपकी नीयत साफ है, आप दिन रात खून पसीना एक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कामयाबी की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं, अचानक कोई अदृश्य ताकत आपको खींचकर वापस जमीन पर गिरा देती है। जीत बिल्कुल करीब होती है और आखिरी सेकंड में बाजी हाथ से निकल जाती है। मेहनत आपकी और फल किसी और का। रात को अक्सर ऐसा लगता है जैसे नींद में कोई आपका गला दबा रहा हो, या अचानक आप किसी बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर रहे हो। सपनों में बार बार सांपों का दिखाई देना या पानी का भयानक रूप देखना। अगर ये सब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है ना, तो रुक जाइए। ये कोई मामूली बदकिस्मती नहीं है। यह इशारा है आपकी कुंडली में छुपे एक ऐसे अदृश्य पहरेदार का, जिसने आपके भाग्य के दरवाजे पर ताला लगा रखा है। अब समझो असली बात, जिसे लोग सिर्फ एक डर का नाम देते हैं। दुनिया इसे कहती है काल सर्प दोष, लेकिन यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक भीतरी चक्रव्यूह है। जब आकाश मंडल में राहु और केतु, दो ऐसे बिंदु जो सिर्फ छाया हैं, भ्रम हैं, वो ब्रह्मांड के बाकी सभी 7 ग्रहों को अपने बीच में जकड़ लेते हैं, तो आपकी कुंडली में एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो आपके जीवन को एक अंतहीन लूप में डाल देती है। मतलब, आप हर बार शुरुआत तो बहुत शानदार करेंगे, लेकिन अंत हमेशा शून्य पर होगा। लोग आपको डराएंगे कि यह एक श्राप है, यह पिछले जन्मों का पाप है। लेकिन सच ये है कि काल सर्प दोष कोई श्राप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा अलार्म है जो आपकी आत्मा को जगाने आया है। इस दोष के होने से इंसान के भीतर एक अजीब सा अकेलापन घर कर लेता है। आपके अपने लोग, जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही ऐन वक्त पर आपका साथ छोड़ देते हैं। रिश्तों में अचानक ऐसी करवाहट आती है जिसकी कोई वजह ही नहीं होती। बिजनेस में या करियर में अचानक सब कुछ ठप हो जाता है। आप सोचते हैं कि मेरी क्या गलती थी, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो भगवान से, अपनी किस्मत से और खुद से नफरत करने लगते हैं। वो डिप्रेशन के अंधेरे में डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इतिहास गवाह है, दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने युग बदला है, उनकी कुंडली में भी यह ऊर्जा मौजूद थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस दोष ने कुछ लोगों को राजा से रंक बना दिया और कुछ लोगों को फर्श से उठाकर सीधे अर्श पर बैठा दिया? क्या है इस दोष का वो छुपा हुआ रहस्य जो कोई ज्योतिषी आपको नहीं बताता? आने वाले दिनों में यह ऊर्जा आपकी जिंदगी को किस तरफ मोड़ने वाली है? चलिए, अब बात करते हैं उस गहरे सच की, जो आपके इस डर को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देगा। अब समझते हैं उस असली सच को, जो इस अदृश्य चक्रव्यूह के पीछे काम करता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या काल सर्प दोष वाकई कोई बहुत बड़ा खतरा है? मैं उनसे कहता हूं, यह कोई खतरा नहीं, यह एक जबरदस्त ऊर्जा का असंतुलन है। जब राहु, जो आपके दिमाग का भ्रम है, आपकी इच्छाएं हैं, और केतु, जो आपका वैराग्य है, आपका अतीत है, जब ये दोनों मिलकर बाकी सभी ग्रहों की शक्ति को बांध देते हैं, तो आपकी जिंदगी में अचानक अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जिसे 99% लोग नहीं जानते। काल सर्प दोष सिर्फ एक तरह का नहीं होता, ये 12 अलग अलग रूपों में आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। जैसे कुंडली के पहले घर से शुरू होने वाला अनंत काल सर्प दोष, जो इंसान को अंदर से इतना अकेला बना देता है कि वो बड़ी महफिल में भी खुद को तन्हा पाता है। उसे अपनी ही पहचान के लिए दर दर भटकना पड़ता है। या फिर कुलिक काल सर्प दोष, जो सीधा आपके परिवार और आपकी वाणी पर वार करता है। आप बोलना अच्छा चाहते हैं, लेकिन लोगों को आपकी बात चुभ जाती है। बिना बात के घर का माहौल भारी रहने लगता है। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक महसूस होने वाले रूप की, जिसे वासुकी या शंखपाल काल सर्प दोष कहते हैं। इस स्थिति में इंसान की भाई बहनों से अनबन होने लगती है, या फिर वो जो भी जमीन जायदाद या करियर का फैसला लेता है, उसमें उसे धोखा मिलता है। और यही लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं।
वो सोचते हैं कि शायद उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है या उनकी किस्मत ही खराब है। पर सच ये है कि यह दोष आपकी परीक्षा ले रहा होता है कि क्या आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म और अपनी सच्चाई पर टिके रह सकते हैं। क्योंकि राहु का काम है आपको शॉर्टकट दिखाना। वो आपको गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश करेगा। वो आपको जुए, सट्टे या गलत संगति की तरफ खींचेगा। और जैसे ही आप उस जाल में फंसेंगे, केतु आकर आपको ऐसी चोट मारेगा कि आप बिखर जाएंगे। मतलब यह दोष आपकी जिंदगी में बार बार बड़े उतार चढ़ाव लेकर आता है ताकि आप अंदर से फौलाद बन सकें। इस ऊर्जा का सबसे गहरा असर पड़ता है आपके रिश्तों और आपके सब्र पर। जब तक्षक या कर्कोटक कालसर्प दोष एक्टिव होता है तो शादीशुदा जिंदगी में बिना किसी वजह के कड़वाहट आ जाती है। व्यापार में पार्टनर धोखा दे जाता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। आप थकने लगते हैं। अंदर ही अंदर एक अजीब सा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जन्म लेने लगता है। लेकिन अब समझो असली बात। अगर आपकी कुंडली में यह दोष है तो डरना बंद कर दीजिए। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जिस कोयले पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है वही आगे चलकर हीरा बनता है। यह दोष आपको तब तक तोड़ेगा जब तक आप अपने अहंकार को छोड़कर उस सुप्रीम पावर के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देते। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस अंतहीन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। वो कौन से गुप्त और सरल उपाय हैं जो बिना लाखों रुपए खर्च किए इस भयानक ऊर्जा को आपकी सबसे बड़ी सफलता की चाबी में बदल सकते हैं। कैसे आप राहु और केतु के इस फंदे को काटकर अपने भाग्य को आजाद कर सकते हैं। अगले और आखिरी हिस्से में अब बात करते हैं उस महासमाधान की जो आपकी जिंदगी की पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। अब बात करते हैं उस महासमाधान की जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। जब इंसान इस चक्रव्यूह में थक जाता है तो वो अक्सर भटकने लगता है। लोग आपको डराएंगे, कहेंगे कि हजारों लाखों रुपए खर्च करके पूजा कराओ वरना सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड को धन नहीं, आपकी आत्मा का समर्पण चाहिए। सच तो ये है कि इस अदृश्य फंदे को काटने की चाबी आपके खुद के पास है, आपके अपने कर्मों में है। क्योंकि काल सर्प दोष कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी कोई चाबी ही न बनी हो। ये सिर्फ एक सोई हुई ऊर्जा है जिसे सही दिशा देकर जगाना है। अब समझो असली बात और उन गुप्त उपायों को अपने जीवन में उतारो जो बिना एक भी रुपया खर्च किए आपकी तकदीर को पलटने की ताकत रखते हैं। इस दोष के जो दो सबसे बड़े सूत्रधार हैं, राहु और केतु, उनकी काट छिपी है इस ब्रह्मांड के सबसे परम शांत और संहारक तत्व में, यानी देवों के देव महादेव। काल का सर्प भी जिनके गले का आभूषण है, भला उनकी शरण में आने वाले का कोई क्या बिगाड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में ये दोष आपको रोज तड़पा रहा है तो हर सोमवार को शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करना शुरू कीजिए। उस जल में मात्र कुछ बूंदे कच्चे दूध की या काले तिल मिला लीजिए। जब वो जल शिवलिंग से नीचे बहे तो उसे अपनी आंखों से लगाइए। ये कोई मामूली क्रिया नहीं है, यह आपके चक्रों के भीतर छिपे राहु के उस विषैले भ्रम को शांत करने की दिव्य औषधि है। इसके साथ ही रोज महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर देता है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे जानना आपके कर्मों के लिए बेहद जरूरी है। उपाय सिर्फ मंदिर में नहीं होते, उपाय आपके व्यवहार में होते हैं। राहु और केतु को अगर आप वाकई अपने जीवन में शुभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के उस हिस्से को साफ कीजिए जिसे हम राहु का स्थान कहते हैं, यानी आपका टॉयलेट, आपका स्टोर रूम और आपके घर की छत। अगर वहां कबाड़ जमा है तो समझ लीजिए आपने राहु को खुद निमंत्रण दिया है। दूसरी बात, इस दोष से पीड़ित इंसान को कभी भी अपने मातहत काम करने वाले लोगों जैसे आपके कर्मचारी, आपके सफाई कर्मी या समाज के गरीब वर्ग का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब आप उन्हें खुश रखते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं,
तो राहु का क्रूर प्रभाव अपने आप एक शांत आशीर्वाद में बदल जाता है। और केतु की सबसे बड़ी रेमेडी है निस्वार्थ सेवा। गली के आवारा कुत्तों को, विशेषकर काले और चितकबरे कुत्तों को रोज भोजन देना आपके जीवन के अचानक आने वाले संकटों को ऐसे सोख लेता है जैसे स्पंज पानी को सोखता है। मतलब, उपाय बहुत सरल हैं, बस जरूरत है तो अटूट विश्वास और निरंतरता की। इस पूरे सफर का जो सबसे बड़ा लाइफ लेसन है वो यही है कि काल सर्प दोष आपको मिटाने नहीं, बल्कि आपको आम इंसानों की भीड़ से अलग कर एक महानायक बनाने आया है। इतिहास में जितने भी लोगों ने इस ऊर्जा को सात्विक कर्मों से बदला, उन्होंने दुनिया पर राज किया है। आज के बाद खुद को बेबस समझना छोड़ दीजिए। आपके पैरों में जो अदृश्य जंजीरें थीं, आज इस ज्ञान को सुनने के बाद वो टूट चुकी हैं। अगर आज की ये बातें आपके अंतर्मन को छू गई हैं, अगर आपको अपने दुखों का रास्ता मिल गया है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता जरूर जताएं। कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव, ताकि आपका यह संकल्प ब्रह्मांड में गूंज उठे। और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की यह रोशनी कभी बुझने न पाए। सत्य के इस मार्ग पर अडिग रहिए, जीत आपकी ही होगी।